बैंकॉक का एक एक्सक्लूसिव अंडरग्राउंड अरीना, साल 2619। दुनिया के सबसे अमीर लोग, वो भी ऐसे अमीर जो आपकी सोच से भी बाहर है, एक जगह जमा है। उनका पैसा बोर्डम को मर्डर के थिएटर में बदल देता है। और आज रात यही तय होगी दुनिया की या नीचे की दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है। यह एक ड्रीम लगता है किसी कॉमिक का, लेकिन यह फिक्शन नहीं बल्कि एक ऐसी रियलिटी की शुरुआत है जहां ह्यूमन की डेफिनेशन ही बदल जाएगी। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टेराफॉर्मर्स। और आज हम बात करने वाले हैं इसके एक्सक्लूसिव, दिल तोड़ने वाले और एक शॉकिंग एपिसोड। तो अपनी पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉकरोच की स्टोरी नहीं है, ये उनकी है जिनके अंदर कुछ अलग है। तो शुरुआत होती है एक ब्रूटल अंडरग्राउंड फाइट से। ब्लू कॉर्नर में हमारा हीरो अकारी हिजुमारू, एक 20 समथिंग जैपनीज कराटे मास्टर जिसका पास्ट सेडी है और जिसके पास एक मिशन है। उसका मकसद सिर्फ पैसा है, ताकि वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड यूरिको को बचा सके। सिंपल इमोशनल मोटिवेशन। दुनिया का सबसे डेंजरस फाइट सिर्फ प्यार के लिए, क्या बात है। लेकिन उसके सामने है ब्रायन साउडी। नाम सुनकर नॉर्मल लगता है, बता दूं ये 14 साल का है, 8 फीट से भी ज़्यादा लंबा, 300 किलो का एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे इंसान का मांस खिलाया गया है। लिटरली एक ट्रेंड बियर से कम खतरनाक नहीं। फाइट एक साइडेड लगती है। ब्रायन को देखकर लगता है कि अकारी का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। अकारी को, जो पहले डिफेंसिव खेल रहा था, एक सडनली वॉयलेंट सर्च ऑफ पावर दिखाता है। वो ब्रायन को लिटरली चीन तोड़ देता है। ये कैसे? इसमें कोई नेचुरल नहीं लगता। वो आम इंसानों से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फास्ट और ब्रूटल लगता है। ऑडियंस शॉक्ड हो जाती है। पर हम व्यूअर्स के माइंड में एक सवाल आता है, ये अकारी है कौन? फ्लैशबैक हमें दिखाता है अकारी और यूरिको की बिटर स्वीट दोस्ती। यूरिको हॉस्पिटल में है अकेली, और वो अकारी को डांटती है, उसे भगाती है। मॉन्स्टर इंस्टेटिक वर्ड है ना। पता चलता है कि यूरिको को डोनर मिल गया है। डॉन का सीन हर्ट वार्मिंग है। वो फ्यूचर की प्लान बनाते हैं कि रामन खाने, स्नोबोर्डिंग करने, उम्मीद की किरण एक, लेकिन टेराफॉर्मर्स का वर्ल्ड उतना क्रूएल है। अकारी फाइट तो जीत जाता है। अकारी फाइट जीतकर वापस आता है प्राइज मांगने, लेकिन उसे पता चलता है कि सब एक धोखा था। यूरिको को बेच दिया गया है और वो अब मर। यहाँ का सीन पूरा इमोशनल सुनामी से बन जाता है। अकारी का दर्द, उसका गुस्सा, उसका ब्रेकडाउन। वो लिटरली अपने हाथों से अपने आंसू पोंछता है, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी लोएस्ट पॉइंट पर दो नए कैरेक्टर्स आते हैं, कैप्टन सोकिची कोमाची और मिसेल के डेविस। वो यूनासा से है और वो अकारी को एक शॉकिंग ट्रूथ बताते हैं। वो बताते हैं कि यूरिको की मौत एक नॉर्मल बीमारी से नहीं हुई, वो एक एलियन वायरस से मरी है जो कि मार्स से आया है और वो अब फैल रहा है। यूनासा का प्लान है मार्स पर जाना, वायरस का सोर्स ढूंढना और उसका इलाज बनाना। लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम है, या बोल दो एक स्पीसीज है। 500 साल पहले मार्स को टेराफॉर्म करने के लिए साइंटिस्ट ने एल्गी के साथ साथ कॉकरोचेस भेजे। सोचा था वो इन्वायरमेंट को ठीक करेंगे, लेकिन 500 साल में वो कॉकरोचेस इवॉल्व हो गए, बड़े हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए, और वो अब ह्यूमन को इंट्रूडर समझकर मारते हैं। कोमाची का ऑफर सिंपल है, हमें तुम्हारी स्ट्रेंथ चाहिए, तुम्हारा गुस्सा चाहिए, क्योंकि ये एक वॉर है, सर्वाइवल की वॉर। और अकारी जैसे लोग जिनके अंदर कुछ अलग है, वो ही इस वॉर को लड़ सकते हैं। अकारी मार्स मिशन के लिए यस कर देता है और इंट्रोडक्शन होता है बाकी कैरेक्टर्स का जो इलाइट यूनिट का हिस्सा बनेंगे। ये है सीला, मार्कोस, एलेक्स और ईवा। सभी को एक सर्जरी से गुजरना होगा जो उन्हें मार्स के हार्श एनवायरनमेंट के लिए तैयार करेगा। सर्जरी क्या करती है? वो ह्यूमन बॉडी को सुपर ह्यूमन बना देती है, इन्हांस स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस। लेकिन कैच क्या है? सक्सेस रेट सिर्फ 36% है। मतलब ऑलमोस्ट 2 लोगों की सर्जरी में एक की मौत पक्का है। यहाँ आकर और एक इम्पॉर्टेंट सच सामने आता है, अकारी को पहले ही सर्जरी नहीं करवानी पड़ती। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे पहले ही मॉडिफाई कर दिया था। वो ऑलरेडी एक न्यू ब्रीड का हिस्सा है, वो नेचुरली ही सुपर ह्यूमन है। इसका मतलब डिकेड्स पहले ही किसी ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे। कॉन्स्पिरेसी डीपर है। हम देखते हैं नए कैरेक्टर्स की डायनेमिक्स। सीला और मार्कोस दोनों दोस्त जिनकी केमिस्ट्री अच्छी है। एलेक्स थोड़ा रिजर्व्ड, ईवा जो डरी हुई लगती है, लोनली फील करती है। इन सब के बीच का बॉन्डिंग, ताने, मजाक, ये सब थोड़ा नॉर्मलेसी देता है डार्क वर्ल्ड में जिसमें वो फंस चुके हैं। लेकिन टेंशन हमेशा रहती है। एडोल्फ रिनहार्ट जैसा एरोगेंट ऑफिसर, सर्जरी का कॉन्स्टेंट फियर, और ये जानना कि आखिर मार्स पर क्या है। कैप्टन कोमाची सबको मिशन डिटेल देती है। वायरस का नाम है
एलियन इंजन अनमेन्ड मिशन फेल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मार्स पर अब टेराफॉर्मर्स है, जायंट इवॉल्व हाइपर एग्रेसिव कॉकरोचेस। ये क्रीचर्स इतने डेंजरस है कि उन्होंने 42 साल पहले 6 एस्ट्रोनॉट को मारा और 20 साल पहले 13 को। ये केवल इंसेक्ट नहीं, ये एक एडवांस डेडली स्पीसीज है जो अपने घर की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। कोमाची का एनालॉजी परफेक्ट है। हम ह्यूमंस के लिए क्रोच वर्मिन है, लेकिन हम वर्मिन है उनकी नज़र में। पर्सपेक्टिव का गेम बिल्कुल उल्टा हो जाता है और फिर हमें मिलता है एक सीरीज का बिगेस्ट हुक, हिस्ट्री। सोचो, 21वीं सदी में ह्यूमंस ने मार्स पर एक लाइफ भेजी, एल्गी और कॉकरेच, ताकि वो प्लेनेट को हैबिटेबल बनाए। कभी सोचा नहीं था कि 500 साल में वो कॉकरोचेस इतने अजीब तरह से इन्वॉल्व करेंगे। हमने ही अपना सबसे भयानक सपना सच बना दिया। हमें एक वॉर ब्रीड तैयार कर दी है। तो यही था एपिसोड 1 की पूरी स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम दूसरी ऐसे ही एपिसोड्स लाते रहें। धन्यवाद।